सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की जो वीडियो रहने वाली है ये सीयूईटी यूजी 2025 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट जो दो वीडियोस आई थी उसके अंदर सबसे पहली वीडियो में हम लोगों ने नोटिस के बारे में बात की थी। मैंने बताया था कि नोटिस आ चुका है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, कब तक आप अपना एग्जाम वगैरह का फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, कब आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट्स वगैरह का क्या रहेगा, वो सारा मैंने बताया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात की थी और बात की थी कि किस तरीके से आपको जो है सीओईटी यूजी का अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी ये जो वीडियो रहने वाली है वो सिलेबस रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रहने वाली है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप किसी भी डोमेन से हो, किस तरीके से आप अपना सिलेबस एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वो मैं बात बताने वाली हूँ। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करने वाले हैं, और लैंग्वेज पेपर में हम लोग इंग्लिश के पेपर के सिलेबस की बात करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी। बट इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप सिलेबस एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश का सिलेबस का पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट सिलेबस, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। योर वेबसाइट इज CUET.NTA.NIC.in। ठीक है, ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट के ऊपर जाके ये देखो, यहाँ पे ये एड्रेस आपको दिख रहा है ना। ओके, सो बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर जो है आपको सीयूईटी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जो है सीयूईटी रिलेटेड आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। ठीक है, चाहे फिर वो आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तब भी आपको यहीं पे आना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। बेसिकली यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पेज। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया तो आपको यहाँ से करना है, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉग इन आप वहां से करेंगे। उसके बाद में फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाकी की डिटेल्स वगैरह को चेक कर सकते हैं, या अगर आपको और कोई काम करना है एडमिट कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लॉग इन करके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा एंड ऑब्वियसली जब आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा और एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, तो आप अपने जो है लॉग इन करके वहां पर सब चेक कर सकते हैं। ना इफ आई टॉक अबाउट सिलेबस, तो अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, द सेकंड वन इज सिलेबस। तो यू विल बी क्लिकिंग ऑन सिलेबस। अब आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सिलेबस इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, आपको क्या है, बेसिकली सिलेबस दिखेगा। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, बेसिकली सबसे पहले लैंग्वेज पेपर्स का जो है वो सिलेबस दिया हुआ है। 13 लैंग्वेज पेपर्स जो है सीयूईटी के अंदर इस बार है। ठीक है, और टोटल जो है, टोटल अगर मैं बात करूं तो 37 पेपर्स जो है वो सीयूईटी यूजी इस बार ही कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसके अंदर 13 पेपर्स जो रहने वाले हैं वो लैंग्वेज पेपर्स रहने वाले हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट स्पेसिफिक या डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, वो आपके कितने रहने वाले हैं, वो आपके रहने वाले हैं 23। ठीक है, वो आपके कितने रहने वाले हैं, 2023। ठीक है, तो यानी कि यहाँ तक आपका जो है, यहाँ से मान लो कि आप अगर सोशियोलॉजी से हैं, ठीक है, तो आप सोशियोलॉजी के ऊपर जाएंगे, आपको सोशियोलॉजी का एग्जाम देना, विल बी क्लिकिंग ऑन सोशियोलॉजी। और इस तरीके से आपके आगे जो है सीयूईटी का यूजी का सोशियोलॉजी का सिलेबस जो है ओपन हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं जो है स्पेसिफिकली बायोलॉजी को डील करती हूँ, बट इस वीडियो के अंदर सबसे पहले एक तो मुझे आपको ये बताना था कि आप सिलेबस को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है CUET.NTA.NIC.in। उसके बाद में इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में आपको सिलेबस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिलेबस खुल जाएगा। अब मान लो आपको कोई और लैंग्वेज का भी पेपर देना है, जैसे हिंदी का भी पेपर देना है, तो यू विल बी क्लिकिंग ऑन हिंदी। यहाँ से आपके पास में हिंदी का सिलेबस आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने उस पर्टिकुलर पेपर का प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलरली जो बात करने वाली हूँ
क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, और अगर मैं बात करूं गैट की, ठीक है, व्हाट इज गैट हियर, गैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है वो तो सभी बच्चों को देना ही देना है, ठीक है, और लैंग्वेज पेपर भी सभी बच्चों को देना है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डोमेन, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली आपके साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करूंगी और इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करूंगी। बायोलॉजी के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, एक डिटेल वीडियो हम लोग अलग से लेके आएंगे, ठीक है। और क्योंकि इस वीडियो में बायोलॉजी के लिए क्यों नहीं बात करी, क्योंकि ये जो वीडियो है एक जनरलाइज्ड वीडियो है सीओटी यूजी के लिए, और वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिकली एक डोमेन की बात हो जाएगी, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं करूंगी। सो अगर मैं बात करूं इंग्लिश के सिलेबस की, ठीक है, अगर मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात करती हूँ, सो दिस इज इंग्लिश सिलेबस, और इधर हम लोग क्या करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये जो सिलेबस है आपको दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। तो बेसिकली एक तो 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यू विल बी गेटिंग +5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो ये हुई बेसिक बेसिक बात, और इसके अलावा जब आप अपना सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जीएटी पेपर का जो कोड है दैट इज 501, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सिलेबस की, ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो आपका जो सिलेबस रहेगा उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है, यानी कि आपको जो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर आपसे क्या बेसिकली सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक भी हो सकती है, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, मेडिकल, नॉन मेडिकल यानी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे, सभी को जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर तो देना ही देना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ी है, तो आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि आपको बेसिक एप्लीकेशन जो है, कुछ जो पर्टिकुलर मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, जो कुछ पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, या कुछ ट्रिक्स जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बेसिकली कुछ टाइम के अंदर ही आप अच्छी तैयारी सी कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक आप बुक ले सकते हो किसी भी पब्लिकेशन की, अच्छे पब्लिकेशन की, ठीक है। मुझे जो अच्छी लगती है उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहां से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली उसको मंगवा सकते हो, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं करती हूँ, ठीक है, बट मुझे जो बुक्स अच्छी लगेंगी उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उन बुक्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बेसिकली इन टॉपिक्स में क्या पूछा जा सकता है, जनरल नॉलेज के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज कवरिंग्स वगैरह वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या जनरल नॉलेज में बेसिकली अगर बात की जाए तो कुछ स्पेसिफिक जो फिक्स्ड नॉलेज होती है, ठीक है, जो स्टैटिक जीके होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स में जो अभी रिसेंट हेडलाइंस वगैरह उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज आ सकती है। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, अब आपसे रीजनिंग वगैरह के अंदर पूछ सकते हैं ना, या फिर क्यूब्स, डाइस वगैरह, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो है बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं। ब्लड रिलेशंस वगैरह से रिलेटेड, अल्फाबेट रिलेटेड, तो वो सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जनरल साइंस और एनवायरनमेंट लिटरेसी, इससे आपको जो है बेसिकली क्या है टॉपिक्स, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है ये आपको देखने को मिलने वाले हैं अपने एग्जाम के अंदर, जनरल एप्टीट्यूड के पेपर के अंदर, ठीक है। सो टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर जैसे लिखे हुए हैं, अगर इनको हम लोग ओपन करने बैठे हैं तो आपको काफी सारी इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, the more you practice the less errors you will be making in your exam, so just focus on practicing। अब ऐसा भी नहीं है ना कि आप सारा फोकस यहीं पे दे दो, क्योंकि आपको जो है बाकी के पेपर्स के लिए यानी डोमेन स्पेसिफिक पेपर के लिए, लैंग्वेज पेपर के लिए भी तैयारी करनी है। सो अभी अगर आपके पास में टाइम है तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हो।
बट जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो तो डेली ट्राई टू गिव 1 to 2 hours डेली टू दिस पेपर, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर आप कम टाइम दे के भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतना अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा, और जितना अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा फिर यूनिवर्सिटी के अंदर भी जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उस बेसिस पे आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर उतना ही अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। ठीक है। सो आपका स्कोर जो है वो सीयूईटी का बहुत मैटर करता है। सो जस्ट ट्राई टू स्टडी इन अ स्मार्ट मैनर। ठीक है। और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली, जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि इसमें आप बहुत कम टाइम में पढ़ के क्या कर सकते हो, एक अच्छा अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हो अगर आप स्मार्टली स्टडी करो। ओके। सो ओके, ये बात हुई जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। ठीक है। अब गैट के पेपर की बात होगी, अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस की। अच्छा, इंग्लिश का जो कोड रहने वाला है दैट इज ऑल्सो दैट इज 101। जो पेपर रहने वाला है वो वही 250 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि 50 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 5 मार्क्स ईच। ठीक है। -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग, ऑल्सो नो पॉजिटिव मार्किंग ऑफ कोर्स फॉर रॉन्ग आंसर्स। ठीक है। सो ये हुई बात यहाँ पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात, जो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे हर पेपर के अंदर दैट विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। चलो, अब एक काम करते हैं, इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। अब इंग्लिश के अंदर यानी कि क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक बट आर नॉट लिमिटेड टू। ठीक है। यानी कि जो लैंग्वेज सेक्शन के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे, बट जरूरी नहीं है ना कि उसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर या उसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर वो थोड़ा सा लिमिटेड रहे। ठीक है। तो वो चीज आपको थोड़ा सा देख के चलनी है। ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपको जो है बहुत ध्यान से जो है क्वेश्चंस करने होते हैं वहां पर। ठीक है। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। अब ये दो पर्टिकुलर सेक्शन से आपसे या दो पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब हो सकता है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए, या हो सकता है वर्बल एबिलिटी से ज्यादा आ जाए, या हो सकता है दोनों से बराबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाए, यू नेवर नो। ठीक है। बट आपको करने दोनों ही टॉपिक्स हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3 टाइप ऑफ पैसेज जो है वो आएंगे, जिन जो मैक्सिमम 300 वर्ड्स के होंगे। अब फैक्चुअल पैसेज भी हो सकता है, नरेटिव पैसेज भी हो सकता है, और लिटरेरी पैसेज भी हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ पैसेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। और वर्बल एबिलिटी में आपसे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है। सो बेसिकली इन टॉपिक से आपसे क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली यानी कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी करना है, जो कि आप जो है अपने बोर्ड्स के इंग्लिश के पेपर के लिए भी करोगे। ठीक है। और आप लोग जो है इनिशियल डेज से ही जब आप इंग्लिश का पेपर देते हो तो ऑब्वियसली उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के अलग से मार्क्स होते हैं, है ना। सो इसका मतलब ये भी वो टॉपिक्स हो जाते हैं जो आप काफी टाइम से, ठीक है, आप पढ़े जा रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, बेसिकली स्मार्ट स्टडी करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है। स्मार्ट स्टडी करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अभी तो 11th को इंग्लिश का एग्जाम भी है। ठीक है। सो आई वुड जस्ट से कि उसके लिए तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, बट जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो जब आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं तो जिस तरीके से आप लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को टाइम देंगे, सिमिलर वे में यू हैव टू डिवोट सम टाइम फॉर लैंग्वेज सेक्शन। अब आप देखो, डेली अगर आप 1 to 2 hours जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को दे देते हो, और यही 1 to 2 hours आप लैंग्वेज पेपर को दे सकते हो। ठीक है। यानी हम मान के चल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप 4 to 5 hours जो है वो इन पेपर्स को दे रहे हो, या मान लो कि मिनिमम आप कोशिश कर रहे हो कि 3 to 4 hours तो दे ही रहे हो आप, तो भी आप क्या कर सकते हो, बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर जो है वो अपने सीयूईटी के अंदर ला सकते हो इन दोनों पेपर्स के अंदर। तो ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक में ऑब्वियसली क्योंकि आप 12th के अंदर ऑलरेडी वो सिलेबस पढ़ चुके हो, आप उसका बोर्ड एग्जाम दोगे तो उसके अंदर तो आप मार्क्स ला ही सकते हो। बट इन दोनों पेपर के अंदर भी आप स्मार्टली स्टडी करके कम टाइम में काफी अच्छा स्कोर जो है वो ला सकते हो। ठीक है। सो आप जो है बेसिकली जितने अच्छे मार्क्स लाओगे, मैं दोबारा बोल रही हूँ,
उतना अच्छा कॉलेज या उतना अच्छा यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है। सो बेसिकली ये जो बातें थी ये मुझे आपको आपको जो है सिलेबस रिलेटेड बतानी थी। ठीक है। बहुत ही छोटी वीडियो मैंने रखी है, बहुत ज्यादा मेरे को लंबा नहीं खींचना है इस वीडियो को, क्योंकि बेसिक बेसिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी जो आपको मिल गई है। ठीक है। अगर आप किसी और डोमेन से हैं तो आप जो है अपने डोमेन रिलेटेड जो सिलेबस है उसको आप वेबसाइट के ऊपर जाकर और वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश का जो सिलेबस है इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स मुझे पर्सनली थोड़ी सी अच्छी लगती है उनका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको ठीक लगता है आप जाके देख सकते हो, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वहां से परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन परचेज कर सकते हो किसी और ब्रांड की। ठीक है। कोई और बुक अच्छी लगती है वो आप कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपेयर करना है पीडीएफ वगैरह से या कहीं से आपको अच्छा रिसोर्स वीडियो रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। योर एंड गोल शुड बी स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। इन एवरी पेपर ऑफ योर सीयूईटी। ठीक है। अब आप प्रिपरेशन कहीं से भी करो वो मैटर नहीं करते। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी सीयूईटी यूजी रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलने वाली है। अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से नहीं भी हो तब भी आपको जनरलाइज वीडियो सीयूईटी यूजी रिलेटेड अगले आने वाले दिनों में, यानी जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स उन सभी बच्चों को जो ड्रॉपर्स नहीं है जो अभी अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई होप आप सबके बोर्ड एग्जाम्स जितने हो चुके हैं वो अच्छे गए हों और जो अगले आने वाले कुछ दिनों में है वो सारे बोर्ड एग्जाम्स आपके बहुत अच्छे जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। We will meet you in the next interesting video. Till then, keep learning.